बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो धमकियां देते थे कि मेरे सीने में बहुत राज हैं, मेरे सीने में बहुत कुछ छुपा हुआ है, मैं वो सब कुछ आवाम के सामने ले आऊँगा, कल के जलसे में उन्होंने अपनी इन धमकियों को अमली जामा पहना दिया है। ना सिर्फ उन्होंने पाक फ़ौज ISI पर एक खुदकश हमला किया, बल्कि अपनी इत्तेहादी जमातों PDM के ऊपर भी खुदकश हमला किया। जिस वक्त वो जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, उस वक्त आपने देखा होगा स्टेज पर बैठे हुए जो दीगर इत्तेहादी जमातों के लीडरान थे, उनके चेहरों पर किस तरह से हवाइयाँ उड़ रही थी, किस तरह से उनके चेहरों पर परेशानी थी। सिर्फ मरियम नवाज़ उस वक्त एक ऐसी लीडर थी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और बाकी तमाम जो सियासी जमातों के लीडरान थे, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, चाहे वो इनकी अपनी जमात के दीगर लीडरान हों, उनके चेहरे के ऊपर बेहद परेशानी थी। अब सवाल ये है कि मियाँ साहब एकदम ऐसा क्या हुआ कि जलसे जुलूस, हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना और हुकूमत को घर भेज देंगे। गुज़श्ता 2.5 साल ये लोग खामोश क्यों रहे? और दूसरा, एकदम से इनको अवाम की भलाई का ख्याल क्यों आया? और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद बना है PDM, इसका असल मकसद क्या है? इसके असल जो टारगेट्स हैं वो क्या हैं? अब देखिए, इमरान खान हुकूमत में आए, उनका सबसे बड़ा नारा था एहतसाब का, और एहतसाब के नारे के लिए उन्होंने तमाम चोरों को पकड़ा, तो उन चोरों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए, और वो मुकदमात जब मंतकी अंजाम तक जाने लगे तो पहले ये 9 माह खामोश रहे। 9 माह मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर दबाव डालते रहे, पाक फ़ौज पर दबाव डालते रहे, ISI के ऊपर दबाव डालते रहे कि हमें इमरान खान से NRO ले दें। अब मरियम नवाज़ खुद एतराफ़ कर रही हैं। मरियम नवाज़ ने अपनी अभी हालिया इंटरव्यू में जो आसमा शराजी को दिया, उसमें कहा कि हमने मुफाहमत की सियासत के लिए शहबाज शरीफ को आगे किया। कौन सी मुफाहमत की सियासत? गेट नंबर 4 के ऊपर तलवे चाटने की सियासत। और जब मुफाहमत की सियासत में वो नाकाम हुए तो हमने साइडलाइन कर दिया। अब जब 9 महीने की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद मरियम नवाज़ को बाहर ना भेजा गया, इनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म ना किए गए, उसके बाद इन सब ने इत्तेहाद बना लिया। अब इत्तेहाद बनाकर जलसे जुलूस शुरू हो गए, हुकूमत के ख़िलाफ़ दबाव डालने का एक तरीक़ा वारदात शुरू किया जा चुका है। अब कल सारे इल्ज़ामात, पाकिस्तान के सारे मसाइल जनरल कमर जावेद बाजवा के सर पर डाल दिए और DG ISI के सर पर डाल दिए नवाज़ शरीफ ने, कि पाकिस्तान में महंगाई का ज़िम्मेदार भी जनरल बाजवा है, पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत और पाकिस्तान के अंदर बैड गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी भी जनरल कमर जावेद बाजवा पर आती है, क्योंकि यही इमरान खान को लेकर आए थे। इन्होंने वोट चुराया, इन्होंने धांधली करवाई। अब सवाल ये है कि जब आपके पास मौका था, जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, सिविल सुप्रीमेसी की आप एक अजीम मिसाल कायम कर सकते थे, आप ये एक्सटेंशन का रास्ता रोक सकते थे, तब तो लट्ठे के सूट पहनकर आप जाकर तलवे चाटने में मसरूफ़ थे। तब आपके जो जमात के MNAs हैं वो बूट चाटने में मसरूफ़ थे। तब किसने जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन के लिए वोट दिया? इस कद्दू जैसे सर वाले से कोई पूछे कि तुम लंदन में बैठ के भाषण दे रहे हो, उस वक्त तुमने अपनी जमात को क्यों नहीं रोका? फिर माजी में भी पूरे 70 साल की हिस्ट्री खोलकर रख दी। इनको बेनज़ीर भी याद नहीं, लेकिन बेनज़ीर के बारे में अपना कहा गया जुमला कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली औरत है, ये कद्दू जैसे सर वाला भूल गया। इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी याद आया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेली शहीद के ना इस कद्दू जैसे सर वाले को भूल गया। फिर इसको ये भी याद आया कि पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इस कद्दू जैसे सर वाले को ये भूल गया कि उन 16 वज़ीर आज़म में से 9 वज़ीर आज़म को साजिशें करके घर भिजवाने में इस कद्दू जैसे सर वाले का हाथ था। फिर माजी करीब में, ज़्यादा दूर ना जाए, 2013 से पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ काला कोट पहनकर मेमोगेट स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट जाने वाला कौन था? पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गद्दार कहने वाला कौन था? अब मामला ये है
कि इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। जो टीटीज सामने आई हैं, जो अरबों खरबों के खांचे सामने आए हैं, जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो बैंकिंग रिकॉर्ड, जो दस्तावेजी शहादतें सामने आई हैं, उसके बाद नामुमकिन हो गया है इस करप्ट माफिया का बचना। और दूसरा, ये करप्ट माफिया जो बार बार हुकूमत को ब्लैकमेल करता था, क्योंकि सेनेट में इनकी अक्सरियत थी, कानून साजी नहीं होने देता था। अब सेनेट में इनकी अक्सरियत ख़त्म होने जा रही है। इनके पास आखिरी कार्ड था, इन्होंने वो आखिरी कार्ड खेल दिया। फिर अवाम के मसाइल का इन्होंने जिक्र किया, महंगाई का रोना रोया, अवाम का दुख दर्द रोया। भाई, अवाम का अगर आपको इतना ही दुख दर्द है, आपके दिल में इतनी तकलीफ है, तो शुगर माफिया तो आपके दाएं और बाएं बैठे हुए थे। 80% शुगर मिले तो इन शरीफों और जरदारियों की है। आप इनको बोलने के बिस्मिल्लाह करें, चीनी सस्ती करें, चले वो तो चोर है, जहांगीर तरीन तो चोर है, उसकी तो 2 शुगर मिले हैं, खुसरो बख्तियार की 1 हाथ शुगर मिल है। 80% तो इन शरीफों और जरदारियों की है। ये जो चीग वगैरह बने हुए हैं, ये जो इनकलाबी बने हुए हैं। फिर आटा माफिया, फ्लोर मिलें किसकी हैं? फिर चिकन, बहुत दर्द हुआ कि अंडा महंगा हो गया। भाई, चिकन का बिजनेस किसका है? फिर जनाब, आपके दिल में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, तो भाई अपनी दौलत लेकर पाकिस्तान वापस आ जाए, अपना पैसा लेकर वापस आ जाए, अपने बबलू डबलू को लेकर वापस आ जाए, अपने भतीजे सलमान शहबाज को लेकर वापस आ जाए, अपने समधी साके मुंशी को लेकर वापस आ जाए, अपने भाई के दामाद अली इमरान को लेकर वापस आ जाए। बाहर बैठकर कौम को ये भाषण देना कि निकलो, इनके गिरेबान पकड़ो, इनसे हिसाब लो। भाई, गिरेबान पकड़ने का भाषण पहले अपने बच्चों को दो, अपने घर से दो। फिर 9 माह की खामोशी के बाद बोलना कि जो डर गया वो मर गया और अब मैं नहीं डरूंगा। जनाबे वाला, 2.5 साल तुम कहाँ थे? 2.5 साल तुम कौन सा इनकलाब बर्पा करने में मसरूफ़ थे? फिर ये कि पनामा लीक्स जनरल बाजवा की साजिश थी। सुभान अल्लाह, क्या जनरल बाजवा के कहने पे तुमने 6 बर्रे आज़मों में जायदादें बनाई? क्या जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था कि ऑफशोर कंपनियां बना के उसमें पैसा रखो? क्या जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था कि अपने बच्चों के नाम टीटीज लगवाओ? क्या जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था कि पापड़ वाले के नाम, फलूदे वाले के नाम, ईंटों वाले के नाम, बजरी वाले के नाम टीटीज लगवाओ? क्या जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था कि जो अपना आधा टब्बर है वो अपने ख़ानदान का आधा टब्बर लेकर मुल्क से मफरूर हो जाओ? कि जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था? फिर ये कद्दू जैसे सर वाला, ये बिल्कुल वही मुजरिम है जिसके बारे में ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते थे कि इसको कोई मुतअद्दिद मरतबा हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, इसका कोई 15 मरतबा ओपन हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, इसके प्लेटलेट्स कम है, और पता नहीं कौन सी ऐसी पोशीदा और गैबी बीमारियां जिनका हमने कभी ज़िंदगी में जिक्र ही नहीं सुना, और जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन नैब से एफिडेविट मांगा था कि आप बयान हल्फी लिख कर दें कि मंगल वाले दिन तक इस कद्दू जैसे सर वाले को मौत नहीं आएगी। आज जितना वो जोर लगाकर वो बोल रहा था, जिस जोशे खिताबत से, जिस तरह से उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, कहीं से भी लगता था कि ये फोत होने वाला है, कहीं से भी लगता था कि इसको 163 मरतबा हार्ट अटैक हो चुके हैं, कहीं से भी लगता था कि इसकी ओपन हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, कहीं से भी लगता था कि फरिश्ता अजल इसके सर पर खड़ा है। ये सारे का सारा ड्रामा था। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में सियासी इंतशार और मुल्क में जो एक लाकानूनियत और मुल्क में अनारकी फैलाने की इनकी साजिश है। ये तमाम अपोजिशन जमातें, खुसूसन फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, चूँकि इनके कोई स्टेक्स नहीं है इस असम्बली में और इस सेटअप के अंदर, ये चाहते हैं हालात को इस नहज पर ले जाएं कि फ़ौज को इंटरफेयर करना पड़े, हालात को इस नहज पर ले जाएं कि ये सेटअप लपेट दिया जाए और उसके बाद हम अपने लिए कोई रिलीफ की राह तलाश करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद जो अपने आप को मौलाना कहलवाता है, 10 साल इक़्तिदार के मज़े लूटता रहा, आज वो जमहूरी बन गया, आज वो सिविल सुप्रीमेसी का दावेदार बन गया। ये सारे के सारे चोर, लुटेरे, ठग हैं। इन्होंने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है और ये सिर्फ अपने लिए एनआरओ और अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।